स्वामी जी देखिए, सिर्फ सेल फोन ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आंखों की दुश्मन है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी आंखों पर बुरा असर डालता है, और इर्रेगुलर बीपी से कई बार तो लोगों की आंखों का रेटिना तक जो है वो डैमेज ये हो बहुत सकता है। तो आंखों की हिफाजत के लिए बीपी को कंट्रोल रखना भी बड़ा जरूरी डैमेज है। हो जाता है। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि बीपी को कैसे काबू में रखा जाए। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। आँखों में किसी को अभी कल परसों एक माँ आई, बहुत बड़े घर की थी। अमेरिका में उसके बच्चे पढ़ रहे थे। बोले माँ ऑपरेशन करा है। तो बोले नहीं, मैं आँख का ऑपरेशन नहीं कराऊँगी। बाबा जी ने कहा कि आँखों का जो छिद्र है वो अपने आप हिल जाएगा। मैंने आँखों के छिद्र भरे हैं, मैंने आँखों का अल्सर ठीक किया है, और ये कैटरेक्ट ग्लूकोमा से लेकर के दूर नज़दीक की दृष्टि, और कैटरेक्ट ग्लूकोमा और नज़दीक की दूर की दृष्टि, आँखों के फ्लोटर्स, डबल विज़न, कलर विज़न, और आँखों में ड्राइनेस, आँखें ऐसे झप-झप करके ऐसे बहुत ज़्यादा होती रहती है, ये सब भी ठीक हो जाता है। एक ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ, जो आपने अभी पूछा बीपी, बीपी के लिए अनुलोम-विलोम, भ्रामरी उद्गीत के अलावा शीतकारी भी करवाते हैं। और इसमें लौकी के जूस में आंवला मिला करके पिला देते हैं। लौकी के जूस में आंवला मिला करके पिला दो, आँखें अच्छी हो जाती हैं। और आज मैंने बहुत दिनों के बाद ये चश्मा ये क्या नाम है, ये काजल लगाई ना, बड़ी ठंडक मिल रही है इससे। बड़ा ज़ोरदार मामला है। मुक्तावटी बीपी ग्रिड ले लो। और जो है जिनको बीपी है ना, उनको शीर्षासन, सर्वांगासन नहीं करना, नहीं तो आंखों के चक्कर में लोग शीर्षासन करने लगते हैं। जिनको बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम, उनको शीर्षासन नहीं कराते, आंखों में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। और ग्लूकोमा वालों को भी नहीं कराते। हाँ, बाकी कैटरेक्ट वालों को कोई दिक्कत नहीं है। खैर, तो ये एक बात बताई बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, और ये पॉइंट भी है दोनों हाथों में। जैसे आंखों के लिए पॉइंट बताया था ना, दो हाथों में, ऐसे ये जो है ये बीपी के लिए पॉइंट है। इससे स्ट्रेस भी कम हो जाता है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। ये पॉइंट भी दबा लें। और इसमें तो फिर हम आम फुट ही बात, मड थेरापी, और ठंडे पानी से स्नान, और छोटे-छोटे उपाय बताते हैं। स्पाइन के ऊपर आइस की मसाज करा देते हैं, उससे भी बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशन, आँखों पर असर, हार्ट पर बुरा असर, किडनी पर उसका बुरा असर होता है, उससे भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। किडनी पर बुरा असर हो जाए तो गोखरू का पानी ज़रूर पिलाते हैं। गोखरू पुनर्नवा तो किडनी के लिए रामबाण है। आगे डायबिटीज़ से भी तो होती है मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होती है, किडनी नफर एकदम खराब, उसको कमजोर भी हो ठीक जाती करना है। ज़रूरी है। और उससे किडनी के साथ, हार्ट के साथ, आँखों के अंधापन तक आ जाता है। तो आप डायबिटीज को कंट्रोल करने के उपाय बता दें, फिर उसके बाद हम जरा कान की तरफ बढ़ेंगे। कान को कैसे नुकसान पहुंच रहा है उसकी बात करेंगे। हाँ, आजकल कोरोना के बाद ही कुछ आँखों और कानों की समस्या कुछ हुसैन भाई ज़्यादा ही हो गई। जी जी। डायबिटीज़ के लिए एक तो मंडूकासन और योग मुद्रासन जो अभी मैं कर रहा हूँ, और डायबिटीज़ के लिए पवन मुक्तासन। दरअसल ये आसन ना थोड़े लंबे करने पड़ते हैं। अब बच्चों, तुमने 10-15 मिनट कर लिया त्राटक, अब तुम भी अनुलोम विलोम कर लो। अनुलोम विलोम के साथ साथ बीच में एक बार आंखें बंद कर लो, फिर दोबारा से कर लेना चाहिए। ये पवन मुक्तासन, और जिनसे बन पाए उनसे उत्तान पादासन भी करवा देते हैं, और मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये जो कर लेते हैं। और मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस ही कुछ दिन पिला देते हैं। जिसको संभव उनको चिरायता, कुटकी, गुणमार, विजयसार, ऐसे मेथी का पानी, ये भी सब खिला देते हैं। तो मैंने देखा है, डायबिटीज सामान्य से लेकर के टाइप 1 डायबिटीज, HbA1c जिनकी 14-15 थी, डायबिटीज जिनकी 500-700-800 रहती थी, उनकी हमने नॉर्मल कर दी। खाली पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये लोकासन, ये जिनसे हो जाता है उनसे ये भी करा देते हैं। इससे तो फिर जिनकी नाभि धरण डिग जाती है, नाभि डिगना, फिर ये कोड़ी डिग जाती यहाँ और यहाँ से, ये बड़ा ठीक हो जाता है पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन से। और फिर मंडूकासन तो ये बताया ही था। तो शुगर के कारण से भी जिन लोगों की आंखों पर असर हो रहा है, वो भी उससे भी मुक्त हो जाएंगे। और एक होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, वो भी, उसमें अनुलोम विलोम ज्यादा कराना पड़ता है। फिर ये जो मेरे सामने रखा ना गुलाब जल, इससे आंखें धो ले, त्रिफला से आंखें धो ले, गुलाब जल में आंवला डाल करके इससे आईवास कर ले, इससे भी ठीक हो जाता है मामला। बहुत जोरदार है ये। तो ये किसी भी कारण से आंखों की प्रॉब्लम आई हो,
वो ठीक हो जाती है। अब कान के लिए एक्यूप्रेशर का एक तो ये पॉइंट है, आँख का यहाँ है, कान का यहाँ है। कान में सुनाई कम देना, रेटेड जो है उसके अंदर टेनिटिस की प्रॉब्लम होना, घू घू की कर्णनाद उसको बोलते हैं, टेनिटिस हो, कान में घू घू की आवाज़ होती हो, कम सुनाई देता हो, किसी को पस आता हो, किसी के कान में छिद्र हो, सभी तरह की कान की समस्याओं का समाधान एक तो ये है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट दबाएं, साथ में अनुलोम विलोम करें। पहले हम देते थे सारी वाद्यावटी, चंद्र प्रभावटी, सिराजित रसायन, इससे भी हमने लाखों लोगों को ठीक किया। अब तो हमारे पास में बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन आ गया है। आँखों के लिए आई ग्रिड और कानों के लिए हमने ईयर ग्रिड, वटी और ड्रॉप बना दिया। पहले हमें 3 चीज़ें देनी पड़ती थी, सारे आद्यावटी 2-2 गोली, चंद्र प्रभाव और सिराजित रसायन 1-1। अब ये हमने ईयर ग्रिड वटी बना दी, ज़्यादा होने पर 2-2 नहीं तो 1-1 गोली खिलाते हैं सुबह शाम खाली पेट, खाने के 1 घंटा पहले। और ये कान के अंदर ये ड्रॉप डाल देते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा और स्वामी इसकी जी, जो हमने डिज़ाइन की है ना, ये इंटरनेशनल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग